अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के इलाके कस्बा कॉलोनी की। कस्बा कॉलोनी में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे आवाम से और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा कॉलोनी की जो कस्बा इस्लामिया कॉलोनी के मेन रोड पर। इस मेन रोड का बुरा हाल है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी। आप फरमाइएगा कि क्या मसाइल है इस इलाके के, सबसे बड़ा मसला क्या है? सर मसला ये है कि बिजली यानी पूरे दिन में 2 घंटे नहीं होता है और बिल इतना लंबे लंबे आ जाते हैं। हाँ, दूसरा गैस का मसला है। गैस अभी तक 12 बजे तक यानी सुबह से ले गई अभी 12 बजे तक गैस का नाम निशान नहीं है और बिल ही लंबी लंबी आती है। रोड का यही हालात है जो तुम्हारा सामने है, कोई काम नहीं हो रहा है। यही हालात है सर, हम लोग यानी बेबस हो गए। आप फरमाइएगा कि सबसे क्या समझते हैं कि रोड वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। नाला देखो 10 साल से पड़ा हुआ है, ना कोई पूछने वाला आया हुआ है, ना कोई बनाने वाला आया हुआ है। फंड मंजूर हो रहा है, अपने जेबों में रख रहे हैं। तो आप फरमाइएगा कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं इस इलाके में? सर मेरा तो 2010 से यहाँ पर रिहाइश पजीर हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर मैं नासिर भाई का बहुत मशहूर हूँ। ये वाहिद पहले एमपीए जब कस्बा कॉलोनी में यहाँ पर आया, लोगों का पुरसान हाल पूछा, ये वाहिद एक एमपीए, बाकी जितना भी एमपीए सारा प्रॉपर्टी वाले लोग हैं। यहाँ न पानी का निज़ाम है, न गैस का निज़ाम है, सड़कों का तो ये तबाह हाल है। जब बारिश के टाइम पे आप यहाँ पर आ जाए तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर क्या गाड़ी क्या कि यहाँ किश्ती में गुज़रना भी मुश्किल है इस जगह पे। लेकिन बस ये नसीर भाई से तवक्कुआत है। और जो हमारा टाउन का चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, वो तो बिल्कुल बस किसी काम का भी नहीं है, भले किसी पार्टी से भी हो। आप देख सकते हैं कराची में जमात इस्लामी का जो 9 टाउन है, आप उसमें नज़र डालो और बाकी जो टाउन है उसमें भी नज़र डालो। जमात ने जितना काम किया सब मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है। यहाँ पर सिर्फ काने वाला लोग बैठा हुआ है। आपके इलाके के जो एमपी है नसीर, कभी आपसे रब्ता हुआ है उनका? नसीर भाई से हमारा 2 दफ़ा रब्ता हुआ। एक उस टाइम पे रब्ता हुआ जब ये एमपीए का खलफ लिया, उस टाइम पे हमारा इलाके का 14 पीएमटी जो है ना कि इलेक्ट्रिक का ये बंद करवा दिया। किसने बंद करवाया वो मैंने बता दिया नसीर भाई को। वो क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया उन लोगों को, उन्होंने हमारा ऊपर के इलेक्ट्रिक का बिजली बंद करवाया। मैंने नसीर भाई को फ़ोन किया रात को 1 बजे टाइम पे, वो सारा डिटेल मेरे पास मौजूद भी है। नसीर भाई ने 10 मिनट के अंदर गाड़ी भेज दिया, 16 की 14 पीएमटी उस टाइम पे ऑन कर दिया। उसके बाद ये मसला दोबारा आ गया कि भाई ये पीएमटी किसने चालू किया। मैंने उसको बताया कि भाई नसीर भाई ने ही चालू किया। फिर जब दोबारा पीएमटी बंद किया, फिर मैंने दोबारा नसीर भाई से रब्ता किया, फिर वो पीएमटी नसीर भाई ने दोबारा चालू किया। अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी ने उस पीएमटी पे हाथ नहीं लगाया। अच्छा देखिए, ये मसाइल भी सामने आ रहे हैं कि जो जमात दूसरी जमातें हैं, जब वो यहाँ से मुंतखब नहीं हुई, उनको वोट नहीं मिले, तो उन्होंने अपने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए बिजली बंद करने की कोशिश भी की, तो जिस पर जो रुकन सिंध असम्बली यहाँ से नसीर अहमद, उन्होंने आवाम का साथ देकर ये पीएमटी खुलवाई। आप फरमाइएगा, आप यहाँ पे क्या समझते हैं? नौजवान हैं, कुछ ग्राउंड वगैरह हैं यहाँ पे या नहीं? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा तो हमारे इलाके में बहुत सारे मसाइल है। सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। जो हमारा पानी यहाँ पे बेच दिया गया है, जो यहाँ के हमारे ऊपर मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें मुंतखब किया गया है, जो यानी सेलेक्टेड है, वो आए हैं और कोई पानी वानी सारा बेच दिया है हमारा। उसके अलावा हमारा बिजली का मसला है, जो पूरे दिन में 2.5 घंटे लाइट होती है और बिल बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं। इसके अलावा हमारा ये सेवरेज का लाइन है, जो ये तकरीबन आज से मैं अपने वालिद के मुँह से सुना है कि आज से तकरीबन 30 से 35 साल पहले ये मुज़ाहिर अमीर भाई हमारे एमपीए थे उस टाइम, ये उन्होंने डाला था। उसके बाद हमें कोई काम नज़र नहीं आया। यहाँ पे बड़े बड़े एमएनए एमपीए रह चुके हैं, किसी ने 1 रुपये का काम नहीं किया है। यहाँ पे ये हमारा ये नाला है, ये नाले के बीच में इन लोगों ने एक दीवार खड़ी कर दी है। वो सारा मसला उसी दीवार ने खड़ा कर दिया और ये जानबूझ के किया इन लोगों ने। इसके अलावा कम से कम 5-6 मरतबा मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ, मेरे पास फुटेज है कि ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे तस्वीरें लेके और उनका जो फंड लिए उनको हड़प कर दिया है। यहाँ पे एमएनए भी रह चुके, एमपीए भी रह चुके और बहुत सारे उहदेदारान हैं। हम अब अपने एमएनए साहब से
रिक्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ के उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे मसले मसाइल हल कर दो। यहाँ पे एक बड़ा जलसा होने वाला है, इंशाल्लाह हम अपने MNAs MPs को बुलाएंगे जो यहाँ पे मुंतखब है, और हम पूरा इलाका उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जी आपने सुना कि यहाँ पर जो आवाम रह रहे हैं उनकी किन मुश्किलात है, बिजली का भी मसला है, गैस की लोड शेडिंग भी है, पानी के मसाइल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह है। दूसरे इलाकों में चलते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। कस्बा कॉलोनी MPR में इस वक्त हम मौजूद हैं UC 15 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलाका जो है मज़ाफ़ाती इलाका है, तंग गलियाँ हैं, दूर हम जो इस वक्त आए हैं वो एक तवील रास्ता तय करके ऊपर की तरफ आए हैं पहाड़ी पर। ये UC 15 में शुमार होता है। आप ही फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं इस इलाके का सबसे दरीना मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का यहाँ आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए हैं और हमारे मसाइल को देख रहे हैं, और मीडिया के ज़रिए से दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। एक तो ये है कि आप जो रास्ता तय करके आए, आप ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि जगह जगह जो है ना वो गटर सीवरेज की लाइनें जो है ना वो ख़राब पड़ी हुई हैं, और रास्ते सारे गंदे पड़े हैं और टूट फूट का शिकार हैं। तो ये है कि सबसे अहम मसला हमारा ये है। इसके साथ साथ पानी का भी यहाँ बड़ा मसला होता है। पानी में कभी कभार वो जैसे गटर का पानी उसके साथ शामिल हो गया तो उससे बीमारियाँ बढ़ना, और हर तरफ जो है ना ये परेशानियाँ। यहाँ तो ये है कि ये समझा जाए कि ये बिल्कुल एक गुमसान सी जगह है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और हम पीपल्स पार्टी वाले से ज़्यादा हमारा शिकवा ये है कि वो तो पहले ये कहते थे कि हमारा कोई काउंसलर ही नहीं है, कोई हमारा है ही नहीं जो हम आपके साथ जो है ना ताउन करे और हम आए और आपका। तो अभी तो इस वक्त वो कराची का मेयर भी उनका, टाउन का हमारा चेयरमैन भी उनका, और तकरीबन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर तकरीबन उन्हीं के हैं। लेकिन ये है कि किसी किस्म का कोई सुनवाई नहीं है, ना किसी किस्म का कोई काम किया जाता है। जितना उनको फ़ंड मिल रहा है तो वो अपने लिए बटोर रहे हैं। इससे पहले मालूम चला था कि 70 लाख रुपए तकरीबन चेयरमैनों को मिले थे, और अभी 12 लाख रुपए तकरीबन इनको मिले हैं। लेकिन किसी किस्म का जो है ना कोई काम इन्होंने नहीं किया, ना हमारी गलियां बनाई, ना हमारे रोड बनाए, और ना सीवरेज के लाइन की कोई तरतीब बनाई, ना पानी का कोई काम अच्छे अंदाज में किया है। तो ये है कि हर एतबार से हमारे लिए जो है ना मुश्किलात है। रास्ते में चलते हुए अगर कोई बीमार जा रहा है तो उसकी बीमारी में मज़ीद इजाफ़ा, और इसी तरह कपड़े हमारे गंदे हो रहे हैं। हम मस्जिद के लिए आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज में ख़ुद पढ़ाता हूँ, यहाँ पीछे मस्जिद में इमाम हूँ, तो मुझे बड़ी मुश्किल से जो है ना ये 4-5 मिनट का रास्ता में 10-15 मिनट में तय करके यहाँ आता हूँ। चूँकि यहाँ रास्ते में गंदगी हो रही होती है और वो गड्ढे, हर जगह गड्ढे पड़े हैं, तो उसकी वजह से मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल होती है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे महल्ले वाले भी इसी मुश्किल के शिकार हैं। जी बिल्कुल। देखें, आपने सुना कि आवाम तो ये कह रही है कि यहाँ पे मामलात हैं। आप भी यहाँ रहते हैं, कब से रह रहे हैं इस इलाके में? मेरा तो तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या किन मसाइल का सामना है? का जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कुछ अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं या नहीं? वो हज़रत ने बात की, मौलाना साहब ने, इसने बात की चेयरमैन साहब की, तो चेयरमैन साहब को तो हम देखते हैं हर दूसरे दिन वो सामने एक होटल पे वहाँ बैठा होता है चाय पीने के लिए। उसके बाद हमने नहीं देखा। पहले ऊँट के लिए आए थे, ऊँट तो हम लोगों ने दिया। और मसला ये है कि वो चेयरमैन हमने उसके बाद देखे नहीं कि वो मिलता कहाँ पर है, लेकिन उसका एड्रेस यही है कि वो सामने होटल पे बैठ के चाय पीता है। ये आप आज ऐसे मौके पे आए, ये बराबर में हमारे पड़ोसी है, उन्होंने अपने मदद आपके तहत वहाँ से सीवरेज के पैप उठाए और वो कटर पैप वो बिछा रहे, अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं। तो हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे लिए जो है ना आप इस रोड को जो है ना शीशा लगा दो, मार्बल लगा दो। मेन मसला जो है पानी का है, बिजली का ये मसला है कि सारे लोग यहाँ पे बिल देता है, लेकिन उसके मालूम नहीं, उसका टाइम मालूम नहीं, किस टाइम आता है और किस टाइम चला जाता है। दूसरी बात ये मंगापीर का जो मेन रोड एक ट्रैक बन चुका है, उस पे जो जंप पे उन्होंने बनाई है ना वो ऐसे है हादे से होता है हर दूसरे तीसरे दिन। उसके चाहिए कि बराबर में जो ट्रैक है वो बना दे ताकि लोगों को थोड़ा सा सहूलत आ जाए। मेन मसला जो अभी फ़िलहाल जो मसला है सीवरेज का है, ये लोग अपने मदद आग पे तहत, अगर आप कैमरे के मुँह उस तरफ कर ले, आप खुद देख लोगे, वो लोग लगे हुए मजदूर लेके आए, अपनी जेब से पैसे दे रहे। तो हम तो इन लोगों से गुजारिश कर सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ है। आप कुछ कहेंगे? आप यहाँ पे रहते हैं, मतलब इन्होंने बताया बिजली का मसला है, गैस के अभी लोड शेडिंग हो रही है, सफाई का भी फुकदान है। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह है, डिस्पेंसरी वगैरह है आसपास? नहीं, इधर आसपास हमारा कुछ भी नहीं, नीचे खारियों को डिस्पेंसरी इधर नहीं है। बहुत मुश्किल है, तो सब लोग परेशान है। हाँ, तो मतलब इलाज मालजे के लिए भी नीचे जाना पड़ता है? हाँ, वो नीचे यहाँ पे नहीं, वो हर चीज़ की मुश्किल है यहाँ पे। डिस्पेंसरी है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे हमारे आसपास में नहीं है सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और स्कूल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, यहाँ पे प्राइवेट पढ़ते हैं।
अच्छा देखिए, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, गुज़िश्ता 1965 से कायम है कस्बा कॉलोनी। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी यही शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर ना ही कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी स्कूल है करीब में। इस पहाड़ से उतर के नीचे की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे मेन रोड जो कस्बा कॉलोनी शुरू होती है जहाँ से, वहाँ पर दीगर मसाइल जाना पड़ता है। अवामी मसाइल जो कि तू हैं, दूसरे इलाकों में चलते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। कस्बा कॉलोनी के मसाइल जो अवाम की ज़बानी आपने सुने, इस वक्त कराची में मुतादिद लोग ऐसे हैं जो अपने इलाके की अवामी मसाइल को कलम के ज़रिए भी उजागर करते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है कस्बा कॉलोनी एक मुतहरिक सोशल वर्कर भी है, लिखते भी रहते हैं अखबारात में। हम देखते रहते हैं कि इनायत काबिल ग्रामी मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाज़ उठाते रहते हैं कस्बा कॉलोनी की। हम अखबारात में आपके कॉलम भी देखते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल का हल अब तक क्यों नहीं किया जा सका है? यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, तहरीक इंसाफ के और MPA यहाँ के MQM के हैं। तो मतलब सब जमातें यहाँ पर जीती हुई हैं, मगर फिर भी काम यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप इस इलाके में आए और इलाके के आवाज़ बने। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर है कि यहाँ पर खिचड़ी बनी हुई है। चेयरमैन जो है वो PTI के है, कुछ पीपल पार्टी के, कुछ जमात इस्लामी के। तो अपना टाउन के चेयरमैन जो है पीपल पार्टी के, तो वो फ़ंड नहीं दे रहे नीचे की तरफ फ़ंड नहीं दे पा रहे। इस वजह से जो वाइस चेयरमैन है वो भी रो रहे, काउंसलर है वो भी रो रहे। और सबसे बड़ा जो इस इलाके का इशू है वो सड़कों का हालात बुरे हाल है, कटर उबल रहे हैं, कचरा कुंडी ऐसी पड़ी हुई है। अपनी मदद आपकी तहत भी हम लोगों ने कचरा उठाए हुए, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है वो यही है कि एक दूसरे पर नज़ला फेंक रहे और खा रहे। तो आप क्या समझते हैं कि मसाइल हल ना होने की वजह ये है कि फ़ंड जो है वो नीचे तक तकसीम नहीं हो रहा है? मगर हम एक तरफ देखते हैं कि मेयर कराची तो बड़े दावे करते हैं कि कराची बदल रहा है। मेयर कराची के दावे जो है वो सिर्फ डिफेंस की हद तक है, क्लिफ्टन की हद तक है। यहाँ पर मेयर कराची का दावा नहीं है। यहाँ आपने अपने थोड़ी देर पहले लोगों को दिखाया, आपने रोडों के हालात भी देखे, सड़कों के हालात भी देखे, आपने कटर उबलते हुए भी देखे, नाले खुले हुए भी देखे। ये हाल है। मेयर कराची की जो बात है वो सही है, वो क्लिफ्टन की हद तक है, डिफेंस की हद तक है। यहाँ पर मेयर कराची की कोई बात काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे। हालांकि जब जब हम जाएंगे मुंतखब नुमाइंदों के पास तो उनके पास भी जवाज़ होता है। और आप क्या समझते हैं कि इसके काम ना होने की, बिजली है, गैस की लोड शेडिंग है और जो पानी का मसाइल है, कि ये क्यों नहीं हल हुआ है? मुझे ये हल इसलिए नहीं हो रहा है कि मुंतखब नुमाइंदे फ़ंड का रोना रो रहा है। जितने भी नुमाइंदे वो फ़ंड का रो रहा है। यहाँ इस गलियों के अंदर जितने भी पानी के काम हुए ये अपने मदद आपके तहत हुए हैं। ये इस्लामिया कॉलोनी है, 2 नंबर पे आप खड़े हो, ये सामने इस्लामिया कॉलोनी नंबर 1 है। यहाँ जितना भी अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ की तकसीम जो है, जो टाउन बनाया है अगर कस्बा कॉलोनी को, वो भी हम देखते हैं। ये भी बड़ा इशू है। कस्बा कॉलोनी एक कस्बा कॉलोनी है, उसको 2 टाउनों में तकसीम किया हुआ है और 2 MPA। कुछ इलाका ये हम जो इसमें खड़े हुए इस वक्त ये 118 में आ रहा है और सामने 119 में आ रहा है। ये मंगापी टाउन में आ रहा है, सामने मोमिनाबाद टाउन में आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो तकसीम का मसला हुआ है। उस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे थे यहाँ पे, जो पीपल पार्टी खासकर उनके लोग थे, उन्होंने ये तकसीम की अपने वोट के चक्कर में, और नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है। अच्छा, आप फरमाइएगा कि आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं और ये मसाइल क्या है, वजह क्या है हल न होने की? बस जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने आज पहली दफ़ा देखा जो इस न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये आज हमारे यहाँ पहुँच गए। ये मसाइल है, सारे परेशान, पानी भी, गैस भी, बिजली का भी, सारे मसले हमारे यहाँ पे ये हो रहे हैं। तो एक पार्टी वाला काम कर रहे हैं, अपना काम शुरू करा देते, दूसरा उसके ऊपर जो ना वो दरख्वास्त दे देते, काम को रोक देते। तो भाई हम ये कह रहे कि हमारे आवाम को जो भी है, वो पीपल पार्टी है, वो जो भी है, इस आवाम गरीब लोगों को जो ना इसका हक दिया जाए, इनका जो हक है वो दिया जाए। गलियों को देखो, पानी के जो ना वो बने हुए सारा कीचड़, और तारों को दो के ऊपर बिजली का, ऐसे गैस का भी निज़ाम है। तो हालात इन लोगों की वजह से ख़राब है जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि घरों में पानी नहीं आता तो फिर पानी ख़रीदते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं? कभी जो ना 1000 का, कभी 300 का, ये इस हिसाब से वो लोग वहाँ से बर्त के लेके जाते हैं। वो पहाड़ी से उतर के वहाँ से लेडीज सरों पे जो ना बर्तन रख के यहाँ उतरते हैं। बहुत तकलीफ और परेशानी होती है। अच्छा देखिए, आप बताइएगा कि क्या हालात हैं यहाँ पे? स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, लोग क्या इलाज मुआवजे का? इधर कुछ भी नहीं है। बस हर कोई आता है, वोट लेते हैं, और फिर जब उसके पीछे हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं फलाने ने जीता है और फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। हमारा नदी उधर बर्फ पड़ा हुआ है, घरों में पानी जाता है, और सपा पानी में जो कटर का पानी जाता है उधर 1 महीने से हम लोग कभी एक के पीछे जाते हैं, कभी दूसरे के पीछे जाते हैं। बोलते हैं वो फलाने का फंड नहीं देता है, कोई बोलते है ये नहीं है, कभी कोई बोलते है वो नहीं है। समझ आया? हमारे इधर का कोई निज़ाम नहीं है।
जो भी काम हम लोग करते हैं बोलते हैं 500 कटा करो, 1000 कटा करो तो होगा, वरना नहीं होता है। इधर कोई भी नहीं आता है। नौजवानों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? ग्राउंड वगैरह है यहाँ पे? पानी के भी बहुत मुश्किलात होते हैं और गैस के भी मुश्किलात होते हैं और बिजली का भी होता है। बिजली के तो बहुत लोड शेडिंग है और गैस का भी। जब रात होते हैं तो सारे बच्चे जो है ना आके पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने आग जलाने के लिए, खाना बना करने के लिए। रोटी जो है ना होटल वाले के पास जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। बहुत मुश्किलात है। बस हम लोग यही बोलते हैं हमारे थोड़ी आसानियाँ हो जाए। आप बताइएगा। इन तमाम मुश्किलात का हल ये है ना, इन किसी से भी पूछ लो यहाँ का चेयरमैन कौन है, किसी को नहीं मालूम है चेयरमैन कौन है यहाँ पर। पता है आपको? आपको भी कंफर्म नहीं होगा यहाँ का चेयरमैन कौन है, हमें भी कंफर्म नहीं है। कोई ग्राउंड वगैरह है? अबे मैं कल इस बात पे बात कर रहा था दोस्तों से, मैंने बोला मेरे एरिया में दूर दूर तक कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पर फैमिली जा सके, फैमिली है अपना वॉक कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, दोस्तों में बैठ सके। और यहाँ पर रोड तो ज़िंदगी में बना ही नहीं हमारा। पीपल्स पार्टी के दौर में बना था। यहाँ हमारा एक यूसी चेयरमैन है जाकिर खान, उसने बनाया था। उसके बाद किसी ने आज तक इस रोड को देखा भी नहीं है। हमारे खस्ता हाल रोड है। आप अगर देखें नदी का हालात, जिस तरीके से हालात है ना, मेरे को तो नहीं लगता यार ये कभी होगा भी। अरसा गुजर जाएगा, यहाँ कभी काम नहीं होगा। जो चेयरमैन है आवाम वहाँ सपोर्ट नहीं करती। आज बिल्कुल आपने सुना कि नौजवान भी मायूस नज़र आते हैं। उनका भी कहना यही है कि यहाँ पे ग्राउंड्स की भी कमी है, पार्क भी इस इलाके में कोई फ़ाल नहीं है। इससे पहले जब हमने आपको दिखाया कि जो आवाम किस तरह से मुश्किलात का शिकार हैं, गैस की लोड शेडिंग है, पानी की दम फराहमी है, इलाके साफ़ नहीं है, रोड जो सड़कें हैं वो टूट फुट का शिकार है। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे मुंतखब नुमाइंदों के पास और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अब तक कस्बा कॉलोनी के लिए क्या किया है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि आवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। अब ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे जो कस्बा कॉलोनी के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन सब से रब्ता किया जाए कि वो अब तक उन्होंने कस्बा कॉलोनी के लिए क्या किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड 4 यूसी 14 के काउंसलर जाकिर खान साहब। जाकिर खान, आप ये फरमाइएगा कि आप बतौर काउंसलर अब तक कितना डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं और आवाम मायूस हो रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ भलाई कर सके आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवामी मसाइल पे आप लोग जो है बात करते हैं हमेशा और आवाम के साथ देते हैं। तो मैं आपको बताना चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली मरतबा ये है कि हमारे यूसी 14 में जो है 2 काउंसलर आए हैं। एक मैं हूँ जाकिर खान, दूसरा गुलाम मक्सी है, वार्ड 2 के काउंसलर है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलाके में अगर पानी का मसला है या स्वी गैस का मसला है या बिजली का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है। मगर जब से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से हम मायूस हैं। अपने टाउन चेयरमैन से भी मायूस है जो इस इलाके के वाइस चेयरमैन है, ख़ुसूसी तौर पर वाइस चेयरमैन है PTI के, उससे बेहद हम जो है मायूस हो चुके हैं। अगर हम इलाके के लिए कोई काम लेके आते हैं या कोई काम के लिए दरख्वास्त देते हैं, ये आप दरख्वास्त से देख सकते हो, मैंने टाउन चेयरमैन को मुतअद्दिद ये तमाम दरख्वास्तें मैंने दी हुई है। और आज जो है ये टाउन चेयरमैन के नाम पे मैंने दरख्वास्त लिखी हुई है वाइस चेयरमैन के ख़िलाफ़ ही, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कामों में वो रुकावट डालते हैं। जो इलाके के तरक्याती काम होते हैं वो कहते हैं मैं अपोजिशन लीडर हूँ और इलाके के काम जो है आप हमें दोगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत करती है और इंसानियत की खिदमत पे यकीन करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने टाउन चेयरमैन नवाज़ बुरी साहब से और मेरे कराची से जो पिछली दफ़ा जो इस तरह इलाकों में काम हुए हैं, इस दफ़ा भी हमें काम करके देंगे। देर सवेर हो जाती है इलाकों के काम के हवाले से, मगर इंशाअल्लाह बनिस्बत दूसरे इलाकों के इस इलाके में काफ़ी हद तक जो है मसाइल कम है। क्योंकि देखिएगा हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर जो हमने रोड्स नहीं बने हुए, सेवरेज का निज़ाम बड़ा ख़राब है, तो वो तो टाउन चेयरमैन और काउंसलर की जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया ये तमाम दरख्वास्तें मैंने दी हुई है, वक्तन फ़वक्तन काम होते रहे, मगर हमारे इशू हमारे लिए बना हुआ है जो यहाँ के मुंतखब चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन अलबत्ता फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। जो वाइस चेयरमैन है वो हर काम में जो है रुकावट डालते रहते हैं। हमारे लिए यही मसला है कि वो जाके टाउन में बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं वाइस चेयरमैन हूँ और मैं काम करके दूँ। हालांकि हम कहते हैं आप उनको काम दो ताकि इलाके के हमारे मसले मसाइल हो। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं काउंसलर नहीं था, उससे पहले भी मैंने ये गलियाँ जो आप देख रहे हो इस पर हमने काम किया है अपने मदद आपके तहत। हमारे लाला शमसुल अकबर साहब है जो समाजी रहनुमा है हमारे, पानी पे जो है उसने काफ़ी हद तक काम किया है अपने मदद आपके तहत।
ठीक है ना। तो हम भी मायूस है अपने पीपल्स पार्टी से, और हम दरख्वास्त करते हैं जो अभी नई काबीना तंजीम बनी है डिस्ट्रिक्ट की, कि हम उम्मीद भी करते हैं उनसे, आबिद सत्ती साहब हैं और सदीक अकबर सीनियर नायब सदर है, जमील डायरी साहब है, हम उनसे भी ये उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे इलाके के जो मसले मसाइल है, वो जो सेवरेज के मसाइल है या नाले के मसाइल है, उस पर इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो वार्ड काउंसलर हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं। अब चलते हैं मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन के पास, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक किन मसाइल को हल करने की कोशिश की है और जो इनकी जानिब से एप्लीकेशन जमा करवाई गई हैं उस पर कितना एक्शन लिया गया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो अवामी मसाइल थे और जो उस पर जो इलाके के जो जनरल काउंसलर हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी 15 में, कस्बा MPR की कॉलोनी है यूसी 15, और उसके चेयरमैन अजीज़ुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अजीज़ साहब, ये फरमाइएगा कि अब तक आपने क्या काम करवाए हैं, कुछ मुश्किलात हैं। मेयर कराची तो बड़े दावे कर रहे हैं कि कराची में बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो फ़ंड आ रहे हैं उसी में उससे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए इलाके में वो काम नहीं हो सका, और हमारी मजबूरी यही कि हमसे वहाँ से फंड प्रोवाइड नहीं हुआ, अब तक का 1 रुपया हमें नहीं मिला। उस वजह से हमें मुश्किलात आ रहे हैं सामने। बाकी हमारे साथ बहुत तकरीबन 75,000 पॉपुलेशन है मेरे साथ, उसमें अगर मैंने एक वार्ड का एक बुक बनाया है, शायद आप लोगों को मैंने दिखाया, तो उसमें 170 गिरी तो एक वार्ड में है, इससे अलावा 3 वार्ड और रह गए, तो उसमें अगर हम एक नकना भी दे दें उसमें तो तकरीबन लाख रुपया बनते हैं उसका। तो हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास फंड है नहीं और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, काम बहुत सारे हैं, और आपको पता है कि रोड है और हमारी गलियाँ और हमारे जो नाले हैं वो कंडरात की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो मेयर कराची जो दावा करते नजर आते हैं कि भाई ये बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, मगर हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। देखें, हर जो भी आते हैं बरसर इख्तियार वो दावे तो करते हैं, लेकिन उनको दावों को अब उसको अमली जामा पहनाना ये बहुत मुश्किल बात होती है। और मेरे ख्याल में इसमें ये सब हमारी फेलियर है, हम सब का फेलियर है कि हम डिलीवर नहीं कर सके इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ से फंड आएंगे तो हम डिलीवर करेंगे, फंड मिल नहीं रहा है, ठीक है, और दावे अगर वो कर रहे हैं तो वो दिखाए कराची में लोगों को, ताकि पता चल सके कि भाई कहाँ कहाँ काम हुआ, कहाँ कहाँ काम नहीं हुआ। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं फंड्स की, और जो हम देख रहे हैं कि जो इलाका है वो बड़ा तबाह हाली का मंजर पेश कर रहा है, नालों की सफाई नहीं हो सकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हाल है, और यहाँ पे जो पूरी अगर हम पूरी यूसी की बात करें 15 की, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं, आपके आने के बाद कोई उम्मीद नज़र आ रही, कोई काम हो जाएगा? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमने जिस तरह से काम शुरू किया है, जहाँ से 1-1 रुपया हम बचा के रखते हैं उस पर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो भी खुश हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिलीवर कर सके, काम कर सके, लेकिन जिस तरीके से हमें फ़ंड आएंगे इंशाल्लाह, मैंने एक वादा किया, हो सकता है वो फ़ंड हमें मिले तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे और मज़ीद भी काम करेंगे। और आपने तो देखा पूरे इलाके में जिस तरीके से हाल है, तबाह हाल पड़ी है हमारी पूरे इलाका, हमारे पास फंड की न होने की वजह से लोग जो है परेशानी के हालात में हैं, गलियाँ ख़राब है, हमारे ग्राउंड का आपने भी हालात देख लिया, और ये सेवरेज का ग्राउंड है, हमने सुना है इस पे 8 करोड़ रुपए लगाया गया। जी बिल्कुल, ये इन लोगों ने ये फंड लाया था पीपल पार्टी वाले ने, उसने कहा कि भाई अब ग्राउंड पे हमने पैसा लगाया, तो ग्राउंड का आपने देख लिया कि ग्राउंड का न तो उसमें कोई गेट का भी आपने हालात देख लिया, उसमें न ग्रास लगा हुआ है, न कोई ट्रैक है। तो 8 करोड़ रुपए लगाया गया, तो 8 करोड़ रुपए गया कहाँ? मुझे तो नहीं पता कि उसमें 80 लाख रुपए भी ले गए होंगे। अब 8 करोड़ का तो दावा कर रहे हैं, ठीक है, अभी उसके इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसका हम डॉक्यूमेंटेशन निकाल लें, फिर बाद में पता चलेगा कितना पैसे लगे, कितने पैसे नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप तहरीक इंसाफ से हैं तो आपको तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जमात इस्लामी के जो चेयरमैन है यहाँ से, वो भी ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि फ़ंड नहीं है। पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन यहाँ से हैं, और रुकन असम्बली जो है वो MKM के हैं, तो अलग अलग जमातों के लोग यहाँ पे, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो बहुत है, मेरे ख्याल में हमारे अलावा पीपल पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको भी मुश्किलात है, क्योंकि किसी को भी फंड नहीं मिला अब तक। जब फंड मिल जाएंगे इंशाल्लाह तो ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे। हम कोशिश करते हैं और डिमांड भी करते हैं हुकूमती वक्त से, क्योंकि उनका फील्ड में भी उन लोगों का हुकूमती पीपल पार्टी का, और सूबाई हुकूमत भी उन लोगों का है, बल्दियात भी उन लोगों के पास है, सेक्रेटरी बल्दियात सब इन लोगों के हैं, और ये जो बल्दियात का वज़ीर भी पीपल पार्टी का है। हम डिमांड करते हैं उससे कि हमें फ़ंड दो और नीचे साल तक फ़ंड मुंतकिल करो, ताकि लोगों के ऊपर रख सके। जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे टाउन वाले आते हैं यहाँ टैक्स लेते हैं लोगों से, ट्रेड लाइसेंस बनवा रहे हैं, हम तो कोशिश करते हैं उनको बैठ के उनसे बात करते हैं कि बनवा ले, लेकिन जो हमारे टैक्स के पैसे हमारे आवाम के ऊपर नहीं लगेंगे तो इंतहाई ज़्यादती होगी हमारे लोगों के साथ। जी बिल्कुल, देखें, आपने सुना कि इस वक्त जो यूसी चेयरमैन है यहाँ के, वो भी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि फ़ंड्स की शदीद कमी का सामना है। ये जो कस्बा कॉलोनी एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी से भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, और रुकन सिंध असम्बली जो है वो MKM पाकिस्तान के। तो हम चलते हैं पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने इलाकों में क्या काम करवाए हैं। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो वार्ड काउंसलर हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से अपने जो इलाकाई मसाइल हैं उनको हल कर रहे हैं, और उसके बाद हमने तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं उनको भी आपको सुनवाया। अब हम मौजूद हैं यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के कस्बा कॉलोनी PS के सदर हैं नसीबुर रहमान, उनसे जानते हैं कि वो बतौर
यहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने अब तक जो है क्या काम करवाएं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम को डिलीवर करने में कितना कामयाब हुई है? मेयर कराची भी आपके हैं, सीएम भी आपके हैं, और यहाँ पे चेयरमैन भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के यहाँ पे काफ़ी इलाकों में, मगर वो डिलीवर इस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए था। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आया और ये हमारे इलाके का बहुत ही देरीना मसले के ऊपर आप लोग ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो इससे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन लोगों को इस बारे में वजाहत चाहिए और वो उनका हक है कि वो वजाहत ले। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलाके के अंदर बेशुमार काम करवाए हैं। इस इलाके का अगर लीज का मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है, यहाँ अगर बिजली का मसला है, गैस का मसला है, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रॉपर तरीके से तकरीबन 92 से लेकर के अब तक जो भी बुनियादी मसले हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवाते आ रही है। हालांकि यहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इस इलाके से कभी पीपल्स पार्टी को ये मौका नहीं मिला है कि यहाँ से हम कोई चेयरमैन के टिकट सीट से निकले या MNA MPA की सीट हम कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ इस हालात पे, क्योंकि आपको पता है कि मुश्तरका लोग हैं और MKM का दौर था उस टाइम पे, तो ये मामला यहाँ नहीं हो सकते। अब हमें एक मौका मिला है यहाँ पर बल्दियाती में आप देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ जितनी भी गलियाँ हैं सारी पेवर हो चुकी है, हर जगह में काम हो रहा है। पंपिंग के पानी के हवाले से उसके ऊपर भी हम लगे हुए हैं। तमाम मेरे जो यहाँ सियासी जितने भी वर्कर हैं, मैं अकेले पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ PTI की भी बात कर रहा हूँ, GY की भी बात कर रहा हूँ, NP की बात कर रहा हूँ। ये सब इस बात की गवाह है कि यहाँ अगर पानी का मसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल करके दिया है हमें। और इंशाअल्लाह ताला अभी हमारा जो पंपिंग का मसला है उसमें बहुत से मसले हमें बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी फ़ंड होता है, फ़ंड वो नुमाइंदगी के हिसाब से बांटा जाता है, तो हमारे पास उस मुताबिक वो नुमाइंदगी हमारी कम है। तो उस कम के हिसाब से जो फंड हमें मिल जा रहा है उस पे हम इस इलाके के लिए बेहतर से, अभी 2-3 दिन पहले मेरे तमाम भाइयों को पता है कि इस रोड के ऊपर हमने एक पानी का लेन डाला है मुस्लिमाबाद के लिए, वो पानी का मसला भी हल होते जा रहा है। यकीनन इस इलाके के अंदर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ हर बंदा अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ अगर कोई ये आपको बता ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और पार्टी ने यहाँ इस इलाके के अंदर, चाहे वो PTI के हो, चाहे वो NP के हो, किसी ने भी बुनियादी हवाले से इस इलाके में काम नहीं किया सिवाय पीपल्स पार्टी के। अच्छा, हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जनरल कौंसलर हैं या चेयरमैन है, वो पीपल्स पार्टी के भी हैं। रुकन सिंध असम्बली MKM के यहाँ से मुंतखब हुए हैं और दूसरे इलाके में PTI के चेयरमैन हैं। तो क्या समझते हैं आपकी उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मिलजुल कर मामला हल करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल हमारी ये आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ से इस हल्के से बेहतरीन तरीके से हम चल रहे हैं उसमें, और बेहतरीन तरीके से लोगों से वाबस्तगी भी हो रही है, लोगों से मुलाकातें भी हो रही है इसी हवाले से कि भाई हम आने वाले वक्तों में क्या करने जा रहे हैं इस इलाके के लिए, किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये तकरीबन सब जो हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शाना बशाना खड़े होकर के और इस इलाके के लिए काम पे जो है ना वो करवा रहे हैं लोग। जो कस्बा कॉलोनी है इसकी बाइफिकेशन जो है वो बड़ी गलत है। तकरीबन कस्बा कॉलोनी में 6 जो यहाँ की जो रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए उनके पास 6.5 UCs आती हैं, तो आधा कस्बा कॉलोनी में चला गया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, वो जो यूसियाँ हमारे पास आ रही हैं उसमें तकरीबन 3 यूसियाँ हमारी जा रही है नीचे ये PS 119 की तरफ जा रही है, और 3 यूसियाँ हमारी है PS 118 की तरफ से। जो हमारे MPA साहब हैं उनकी तकरीबन काफ़ी 118 की जितनी भी यूसियाँ उनके पास आ रही है, 6.5 यूसियाँ उनके पास आ रही है। अभी तक वो बेचारे भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे हवाले से जो सियासी लोग हैं वो समझते हैं कि कौन काम करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता, वो अपनी कोशिश लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसने कोई डिलीवर नहीं करवाया। यहाँ पर इस इलाके के अंदर कोई काम अभी तक उनके हाथ से कभी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ जो भी काम हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन कर रहे हैं, हमारे कौंसलर हजरात जो हैं उनके पास तो अभी तक फ़िलहाल कोई फंड नहीं है, लेकिन चेयरमैन उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत काम यहाँ सेवरेज के हवाले से जहाँ गली कूची में हो तो वो काम कर लेते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत समझी जाती है, बड़ा असर रसूख है आपका, वफाक में भी स्टेक आ जाती है, मगर जब हम देखते हैं कि बिजली की और गैस की लोड शेडिंग के मामला हैं पूरे कस्बा कॉलोनी में, हमने लोगों से सुना कि लोग बड़े परेशान हैं इस हवाले से, तो इस हवाले से क्या मौका? देखें, बिजली के हवाले से तो आपको पता था कि ज़्यादातर जो बिलें ज़्यादा आती थी IPS के हवाले से, जो हमारे को पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक मुश्किलात थी वो तकरीबन हो गई है। अभी यहाँ के हवाले से जो हमारे पास बिजली का इश्यूज़ आ रहा है, आपको पता है लोड शेडिंग उस इलाके में हो रही है जहाँ जो बिलिंग का मसला आ रहा है, बिलिंग शॉर्ट है,
उसके हवाले पेमटी के ऊपर एक पेमटी के ऊपर 40-40, 50-50 लाख रुपए ड्यू है। तो उस हिसाब से हमें बिजली मिले। हम अपने इलाके के लोगों से ही बोलते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि बिलिंग के आ जाएं, आप बिलिंग भरें। तो ये थोड़ा बहुत जो 4-5 घंटे का लोड शेडिंग है, इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारी कोशिश है कि इसको हम किसी तरीके से ख़त्म करवा दें। अच्छा, बस ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो कस्बा कॉलोनी वालों को क्या तोहफा देने वाली है, क्योंकि वक्त गुजर रहा है, आधा 2.5 साल गुजर चुके हैं, 2.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, तो अब इस आखिरी सालों में क्या तोहफा देने वाले हैं कस्बा कॉलोनी वालों को? मैं इंशाअल्लाह ताला कस्बा कॉलोनी के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सबसे बड़ा देरीना मसला हमारे यहाँ बच्चों का जो है तालीम का मसला है और सेहत का है, और हमारा पानी का जो बुनियादी मसला है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तवज्जुह से पूरे अपने कस्बा कॉलोनी के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि उस पर हमारी काम वर्क जारी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द ये पानी का जो मसला इशूज़ है ये ख़त्म हो जाएगा। और ख़ुसूसन हमारे सेहत के हवाले से, हमारे बच्चों की तालीम के हवाले से, उस हवाले से भी हमारी काफ़ी मीटिंग हुई है, वज़ीर तालीम से भी हमारी मीटिंग हुई है, सेहत के हवाले से भी हम काफ़ी अस्पतालों में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये 1.5 साल में ये मामला हमारे इंशाअल्लाह ताला। तो हमने एक ग्राउंड देखा कस्बा MPR कॉलोनी में, वो वहाँ के नुमाइंदे बता रहे थे कि उस पर तकरीबन 8 करोड़ खर्च हुआ है, मगर ग्राउंड का तो बहुत बुरा हाल है। नहीं, वो ग्राउंड तो अभी तो सिर्फ उसकी बाउंड्री वाल हुई है। अब 8 करोड़ रुपए तो उसका तो कोई ऐसा नहीं है कि 8 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं। बोलने वाले तो बोल लेते हैं, कोई उस पर 8 करोड़ रुपए खर्चे नहीं हुए, अभी तक सिर्फ उसकी बाउंड्री वाल हुई है। उसके अंदर अभी पौधे वोधे लगने हैं, उसके बाद ग्रास लगना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से ये ADB के काम है हमारे। ADB के अंदर ये ग्राउंड की जो आप जिक्र कर रहे हैं ये ADB के कामों में इंशाअल्लाह ताला कुछ काम उसके रहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला उसकी लाइटिंग का मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, जो सदर हैं इस हल्के के, उनका यही कहना है कि हमारी भरपूर कोशिश है कि जो काम शुरू है उनको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, और आने वाले वक्त में जो है सेहत और तालीम और जो खेल के ग्राउंड है उसके हवाले से मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। अब हम चलते हैं रुकने सिंध असम्बली के पास जो यहाँ से मुंतखब हुए, उनसे जानते हैं कि वो इन बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं। कस्बा कॉलोनी के तमाम मसाइल आज आपके सामने रखे। जो इलाका मकीन है वो किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना है, आपने जाना। मुंतखब नुमाइंदों से हमारी बात हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं रुकने सिंध असम्बली नसीर अहमद के साथ, जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, और जिस रोड पर हम मौजूद हैं ये कस्बा इस्लामिया कॉलोनी का रोड है। सर ये फरमाइएगा कि आप मुंतखब हुए इस इलाके से, जब से आपने देखा तो कस्बा कॉलोनी कदीम इलाका 1965 से कायम है यहाँ पर, मगर मसाइल जो है वो आवाम के हल होने का नाम नहीं ले रहे। बतौर रुकने सिंध असम्बली अब तक आपकी क्या काविशें रही हैं? बहुत शुक्रिया फिरोज़ भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप आए हमारे इलाके में। ये वो इलाका है जो इंतहाई पसमानदा इलाका, ये मंकोपी टाउन कहलाता ही है, और कस्बा इस्लामिया का रोड है ये, और गौसिया रोड कहलाता ही है। अब हालत देख लें कि यहाँ पे जो पसमानदगी की ये रोड आज से पहले 2008 या 6 में बना है, उसके बाद इसके ऊपर कोई तवज्जो, कोई पेशवर्क भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक मसला नहीं है, पानी यहाँ मौजूद नहीं है, बिजली यहाँ नहीं होती, गैस मौजूद नहीं है। पानी का हाल ये है कि यहाँ पे जो आपके पीछे वाला इलाका है ना, ये मोहम्मदपुर का इलाका, इसमें 12 साल हो गए पानी नहीं आया। अच्छा, बतौर रुकन असम्बली जो मेरी काविश है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हमने हर जगह हर फोन पे आवाज़ भी उठाई है। लोगों को जिनके जो काम है उनको हमने जगाया, उनको लेटर्स लिखे हैं, उनके ऊपर हमने कार्रवाई भी की है, और अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं किसी जगह पे हमारा एक काम होता हुआ नजर आया है। लेकिन मसला ये है ना कि खाली बातें करने से, बातों को टर्न करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। ये जितने भी लोग यहाँ मुकामी लोग हैं, मुझे अंदाज़ा है कि किस कर्ब में गुजर रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज़ एक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि बुनियादी जो ज़रूरत ज़िंदगी है ना, यानी कि पानी, बिजली, गैस कुछ है ही नहीं। अच्छा, सेवरी लाइन का आपने हिसाब देख लिया। यहाँ पे जब यहाँ पे बरसात होती है ना, अब यकीन करो यहाँ पे मैं खड़े होके इनके जो इदारे हैं उनको बुलवाता हूँ, तो जाके सफाई करते हैं। उनको खुद को ख्याल नहीं आता कि यार यहाँ पे अभी बरसात होने वाली है, नाले भरने वाले हैं, लोगों के घरों में पानी जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पुरानी कदीमी इलाका ये, जो लोग वहाँ पे आज से 20 साल 30 साल पहले रहते थे, जब यहाँ पे अब वो यानी सतह ज़मीन से नीचे हो गए, तो पानी इनका बैक होकर घरों में जा रहा है, गटर का पानी, यानी इस पर किसी की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, ये फरमाइएगा आप क्या समझते हैं, मेयर कराची तो बड़े दावे करते नज़र आते हैं भाई ये कराची बदल रहा है, और वह गाहे बगाहे अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, मगर ये जो कस्बा कॉलोनी है ये भी एक कदीम इलाका है। यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, इसके अलावा दूसरे ज़बान के बोलने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं। मगर वो जो आप भी इस इलाके में रहते हैं, तो आप वो उन मुश्किलात का सामना आप भी तो कर रहे हैं। अच्छा, मेयर कराची की बात करें, कि इनसे सवाल किया जाए मेयर कराची से, क्या कराची सिर्फ क्या डिफेंस, क्लिफ्टन, माड़ीपुर या वहीं है क्या? ये इलाका जो हमारा वेस्ट का इलाका है ये कराची में नहीं आता? मुझे बताएं मेयर कराची ने इस वेस्ट के अंदर क्या काम कराए? कोई 1-2 काम मुझे बता दें कि मेयर कराची ने आके यहाँ पे काम कराए हों। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन वगैरह है वो कौन सी जमातों में? यहाँ पे हमारे PTI के चेयरमैन है, यहाँ पे सलीम सादी साहब हैं, वो हैं। और
और दूसरी कोई जमात का? दूसरी जमात के आगे हमारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जमात के जमन दरमान साहब। पीपल्स पार्टी की जहाँ से जो चेयरमैन है वहाँ पे कोई काम वाम हो रहे हैं? जिस तरह इनको फंड मिला जा रहा है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा, सिर्फ यानी कि काम को चलाने वाला काम हो रहा है। जो काम होना चाहिए जिस मेयार से जिस क्वालिटी से उसको मेंटेन नहीं कर रहे। काम 100 में से 10% काम हो रहा है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमने उनको काम याद दिलाए तो उनको काम याद है कि हमने ये काम करना, अदरवाइज़ ये सोच रहे हैं ये इससे पहले। ये अली खुर्शीदी जो अपोजिशन लीडर है वो भी इसी हल्के से है, तो वो आप लोग क्या कस्बा कॉलोनी की इस आवाज़ को उठाते हैं? बिल्कुल। अभी तकरीबन अगर हमारे असेंबली के सेशन देखे हैं तो हम हर सतह पे हर सेशन के ऊपर अपने हल्के की आवाज़ उठाते हैं, और अली खुर्शीदी भाई जो अपोजिशन ऑफ द लीडर हैं वो तमाम मसाइल को देख भी रहे हैं। अभी कस्बा का दरीना मसला तकरीबन 1.5 साल तक गैस नहीं आ रही, उसके ऊपर काम भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कस्बा मोड़ पर काम भी शुरू हो गया है। अच्छा, ये क्या समझते हैं कि आप बिजली और गैस जो है वो हम देखते हैं कि रुकने असेंबली जितने भी हैं अरकान असेंबली वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये हमारी कस्टडी में नहीं आता, हमारे नहीं, अगर कस्टडी में नहीं भी आता लेकिन लोगों को तो परेशानी है, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो वफाक में हो चाहे, लेकिन ऑन तो कर सिंध तो ऑन करता है ना इसको, तो हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, उनको हम बताएंगे भाई आपने काम करना है, इसको लोगों को सहूलत तो देनी है इनको। अच्छा देखिए, गर्मियों में कराची वाले लोड शेडिंग का सामना करते हैं, बिजली की लोड शेडिंग, और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे भी इलाका मकीन यही कहते नजर आए कि भाई गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, गैस के सिलेंडर खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस हवाले से क्या पॉइंट है आपका? के इलेक्ट्रिक का तो आपको सारों को पता है कि एक माफिया है। अब चलो गर्मियों में समझ आ रहा था कि लोड शेडिंग हो रही है, अब तो हाल ये हो गया कि रातों में भी लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों के दिनों में रात में, यानी 3 से लेकर 5 तक यहाँ लाइट होती नहीं है, उसका तो किबला ही दुरुस्त नहीं है। वो तो इंसान की तरफ बात ही नहीं करते, वो किसी इंसान समझती नहीं है, जितने लोग हैं वो तो भेड़ बकरी समझते हैं। उस पर तो अगर मैं कह रहा हूँ जितना एहतजाज किया जाए कम है, उनको तो लाइसेंस मंसूख करना चाहिए, उनको तो और 2040 तक उनको दे दिया गया। अच्छा, MQM इस तरह से आवाज़ नहीं उठाती बिजली या गैस की लोड शेडिंग के लिए जिस तरह से जमात इस्लामी उठाती है? जमात इस्लामी का आपको सबको पता है, वो उठाती है, उसके बाद 2 दिन बाद खामोश रहती है। इसका मेरे ख्याल में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है खामोश क्यों रहती है। तो आप लोगों का कोई क्या लाहे अमल है? आवाम जो है वो गैस की लोड शेडिंग और बिजली से ज़्यादा जो बुनियादी मसाइल हैं उनका भी शिकार है, मगर आप ये क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं कि आवाम को कोई तोहफा देने वाले हैं इस हवाले से? नहीं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हमारे, और गैस के हवाले से मेरी इंशाल्लाह गैस की जो हमारे MD साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात है, और मैं खाली एक मखसूस इस कस्बा के लिए नहीं, मैं पूरे मंगोपीर टाउन के अंदर, मेरे मंगोपीर में भी काफ़ी जगहों पे गैस का बड़ा मसला, उसके लिए मेरी इनसे बात भी हुई है। इंशाल्लाह उस पर बैठ के लाएमल तय करेंगे, उसके जो मसले हैं उनको हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अभी कौन कौन से, जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 कॉलेजेस हैं कस्बा कॉलोनी में, 3 बड़े पार्क हैं, ग्राउंड है और डिस्पेंसरीज हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत भी बड़ी ख़राब है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपके सामने की बात है, जो यहाँ के मुकामी हमारी बल्दियाती यूसी जो देख रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। 12 लाख रुपये यूसी के पास फंड आता है, कहाँ जाता है ये भाई? अगर थोड़ा थोड़ा भी फंड 2-2, 4-4 लाख भी लगाते रहे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो उसको काम होते हुए नजर आएगा। नहीं करते भाई, कोई काम नहीं करता। इवन के गटर के ढक्कन तक मौजूद नहीं, मेन रोडों पर गटर के ढक्कन तक नहीं है। कितने का आएगा ढक्कन? 1200, 1500, 1800, अगर 10 भी लगाए तो 28, कितने पैसे बनते ही हैं, लेकिन नहीं है, कोई तवज्जो ही नहीं है। पैसे आते हैं, इस्तेमाल कहीं नहीं होते। ये तो अलमिया हमारा, हमें पहले आता था 5 लाख से 6 लाख रुपए, अब तो 12 लाख हो गया। इसके अलावा भी वो पैसे आते हैं जो 18 से 20 लाख भी जमा होते हैं। यूसी की बात, यूसी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, कहाँ लगता है पैसा? उनसे सवाल किया जाए तो उनको पता, कहते हैं हमारे फलाने एक्सपेंसेज हैं, फलाने एक्सपेंसेज हैं। इस तरह थोड़ी चलेगा काम। अच्छा, कोई ऑफिशियल प्लानिंग आप बता दीजिए रोड्स के हवाले से, या कोई क्या चीज़ आप कस्बा कॉलोनी वालों को देने वाले हैं? इंशाल्लाह MNA का फंड आ रहा है हमारे पास, अल्लाह ने चाहते इसी रनिंग मंथ में, नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। ये गौसिया रोड है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट भी कराएंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो छोटे छोटे जो गलियाँ हमारे जो टफ पेवर का काम हो रहा है इंशाल्लाह वो करेंगे। जो हमारे लीकेजेज हैं, जो हमारे सीवरेज का निज़ाम है, उसको थोड़ा दुरुस्त करेंगे। अल्लाह ने चाहता आपको अगले महीने से MQM हर इलाके में, हर जगह पे आपको काम करते नजर आएगी इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि कस्बा कॉलोनी में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाएँ, और मुंतखब नुमाइंदे किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और वो मामलात हल करने में नाकाम क्यों नज़र आते हैं, ये भी जानने की कोशिश की है। अब देखना ये है मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध कस्बा कॉलोनी के लिए क्या अमली इक़दामात उठाते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।